औद्धौ विधौ वधुमुखे फणिनां निवासे स्वर्गे सुधा वसति नो विबुधा वदन्ति क्षारात् क्षयात् पतिमृतत्वात् गरलाश्च पातात् कंठे सुधा वसति सा भगवच्चना। एक समाज में कुछ विद्वान वरेण्य का एक समागम था। विद्वत जन बैठे थे और किसी ने पूछा कि भाई अमृत कहाँ है। अच्छा, अमृत अभी तक नाम सुना है अमृत का, लेकिन अमृत किसी ने देखा नहीं। विष का तो नाम भी सुना है, विष को देखा भी है, और हर जगह विष मिल जाता है। विष के भी अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन अमृत केवल सुनने में आता है धर्म ग्रंथों में। अमृत किसी ने देखा नहीं, तो अमृत आखिर है कहां? तो उस सभा में एक सज्जन ने खड़े होकर के कहा कि महाराज, अमृत जो है समुद्र के अंदर है। अब्धौ यानी समुद्र। बोले समुद्र में अमृत है, क्योंकि उसी समुद्र के मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, इसलिए अब्धौ। दूसरे सज्जन ने खड़े होकर के कहा कि भैया वो तो वहां से निकल चुका, मंथन किया, समुद्र मंथन हुआ, वहां से निकल गया। बोले निकलकर फिर गया कहां? बोले अब्धौ विधौ। बोले वो चंद्रमा की किरणों में चला गया। इसलिए चंद्रमा का एक नाम है सुधांशु। अंशु माने किरण और सुधा माने अमृत। तीसरे ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बोले अमृत जो है वधु मुखे, अनेक सुंदरी के अधरों में अमृत है। चौथा व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि नहीं नहीं, फणिनां निवासे, वह अमृत जो है, उस अमृत को नाग लोग जो है अपने नाग लोक में ले गए अमृत को। तब किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वह अमृत तो स्वर्ग में ही है। स्वर्गे सुधा बसति सा। श्रोताओं ने कहा कि आप सबकी बात गलत। बोले कैसे? बोले यदि अमृत समुद्र में है तो फिर समुद्र खारा क्यों? क्षारात् क्षयात् पतिमृतत्वात्। यदि अमृत समुद्र में है तो समुद्र खारा क्यों? खारा होने के कारण ये जायज होता है कि समुद्र में अमृत नहीं है। क्षारा क्षया। फिर कहा कि यदि अमृत चंद्रमा के पास में है तो क्षय क्षयात्। चंद्रमा में यदि अमृत होता तो उसको क्षय रोग नहीं होता। जो घटना बढ़ना, शुक्ल पक्ष में बढ़ना, कृष्ण पक्ष में घटना,
यदि अमृत होता तो क्षारात क्षयात क्षय नहीं होता। बोले यदि नारी के अधर में अमृत होता तो पतिमृतत्वात्, उस नारी का पति की मृत्यु नहीं होती, इसलिए वहां पर भी अमृत नहीं है। चौथे ने कहा कि यदि अमृत नागलोक में अमृत है तो सर्प में विष कैसा? क्षारा क्षया पतिमृतत्वा। यदि स्वर्ग में अमृत है, यदि स्वर्ग में अमृत है तो छिन्ने पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। स्वर्ग में यदि अमृत होता तो पुण्य क्षय होने के बाद में देवता लोग पृथ्वी पर नहीं आते, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि स्वर्ग में जाने वाला भी मरता है। क्यों? कि वह अमृत है लेकिन सापेक्ष अमृत है, निरपेक्ष अमृत नहीं। तब सभी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब तो आप ही बताइए कि अमृत आखिर है कहां? तब संत लोग बोले कंठे सुधा वसति सा भगवत जना। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का गायन करते हैं, भगवान के सुंदर सुंदर मधुर कीर्तन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के कंठ में अमृत रहता है। ऐसे व्यक्तियों के कंठ में सुधा अमृत, यही अमृत है, सुधा अमृत, कथामृत, भगवतामृत। इस अमृत की बड़ी महिमा है।